सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ। और आज हमारी चर्चा का विषय जो है कि अधिकतर स्त्रियों के हृदय में, माता बहनों के हृदय में एक प्रश्न रहता है। क्या प्रश्न? कि हम हमेशा सोने की बाली धारण करते हैं, कानों में स्वर्ण कुंडल धारण करते हैं। तो ऐसी यद्यपि ये परंपरा चली आई, लेकिन इस परंपरा का कारण क्या है? शास्त्रों में क्या कारण बताया गया? क्यों माताओं को हमेशा धारण करने के लिए कहा गया है? और जो छोटे बालक होते हैं, तो जब कर्ण छेदन संस्कार होता है तो यज्ञोपवीत तक उसे धारण करने की मर्यादा की गई है। यद्यपि बाद में भी वो जीवन पर्यंत धारण करते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता बस यज्ञोपवीत तक होती है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि माताओं को क्यों वो धारण करना चाहिए, बहनों को क्यों धारण करना चाहिए सोने की बाली, और इसकी क्या महिमा होती है। तो देखिए, हमारे शास्त्र जो है ना, ये शास्त्र ने जितने भी चीज बताई, इस चीज को आप करिए, उस चीज को करने के पीछे एक कारण होता है। अब आज का समय क्या है ना, कि आज की युवा पीढ़ी पूछती है हमसे कि हम कान में बाली क्यों पहने। अब हम निरुत्तर हो जाते हैं, हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं देने के लिए। लेकिन जब हम उसका कारण जानेंगे ना, तो उनको कारण जब देंगे तब वो समझेंगे हाँ, इसका कोई ना कोई कारण है, कोई रीजन है, इस वजह से इसे पहना जाता है। नहीं तो आजकल के बच्चों के मन में क्या आता है, जब इसका कोई रीजन ही नहीं है, इसका कोई कारण ही नहीं है, तो हम क्यों इसे धारण करें। तो आइए इसका हम कारण श्रवण करते हैं। देखिए, भगवान कहते हैं धातुनाम कांचनोस्मि, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। भगवान स्वर्ण है धातुओं में, और स्वर्ण सबसे पवित्र धातु मानी गई है। इसीलिए कहते हैं कि जब बालक नन्हा होता है तो उसका कर्ण छेदन संस्कार होता है। और जब कर्ण छेदन संस्कार हो जाए, क्योंकि छोटे बालक यज्ञोपवीत का पालन नहीं कर सकते, तो जब तक वो यज्ञोपवीत के पालन करने योग्य नहीं होते, तब तक वो कान में सोने की बाली धारण करते हैं, ताकि जब शौच क्रिया इत्यादि से वे निवृत्त हो जाएं, तो उसके बाद उस स्वर्ण बाली को वो स्पर्श कर लें, उसके बाद वे उससे पवित्र हो जाते हैं। और जब यज्ञोपवीत रहता है तो परम पवित्र यज्ञोपवित्र तो रहता ही है। लेकिन माताओं के लिए तो कोई यज्ञोपवीत नहीं है, वो यज्ञोपवीत नहीं धारण करती हैं। तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए बताया गया है ये वो सदैव अपने कानों में ये बाली धारण करें। तो जब भी माताएं शौच क्रिया से निवृत्त हों, जब भी माताएं लघु संज्ञा दीर्घ संज्ञा करके आएँ, तो वे अपने जो भी धारण करती हैं सोने का कुंडल बाली जो भी है, उसे स्पर्श कर लें। उसे स्पर्श करने से जितना भी हमारे शरीर में अशुद्धि रहती है वो नष्ट हो जाती है। और स्वर्ण को परम पवित्र माना गया है। कहते हैं कि जब हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है किसी अन्य कारण की वजह से भी, तो सोने को आप जल में डालिए, उसके बाद सोना निकाल लीजिए और उस जल को पी लीजिए, शरीर पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। अब शास्त्रों में कई घटनाएं हैं। देखिए, अब ये तो शास्त्रों की बात हो गई। अब यदि हम स्वर्ण पे थोड़ा चिंतन करें आज के विज्ञान के अनुसार, तो स्वर्ण भी एंटीबैक्टीरियल होता है। जल्दी उस पर कोई बैक्टीरिया आती नहीं है। तो जब हम उसे टच करते हैं, उसे स्पर्श करते हैं, तो एंटीबैक्टीरियल जो उसमें तत्व होते हैं, उसके अणु परमाणु होते हैं, वो हमारे हाथों पे आ जाते हैं, और फिर उसके द्वारा जो हाथों की बैक्टीरिया होती है वो नष्ट हो जाती है। तो इसमें कई सारे कारण होते हैं। आवश्यकता है तो चिंतन करने की, आवश्यकता है तो अध्ययन करने की। जब हम अध्ययन करेंगे, जब हम उसका कारण जानना चाहेंगे, तो हर एक चीज के पीछे कारण है। जैसे कि आपने सुना होगा दही खाना चाहिए किसी शुभ काम को करने से पहले। तो क्यों खाते हैं दही? इसीलिए दही खाने का विधान है, क्योंकि दही खाने से क्या होता है, जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारा माइंड डोपामिन नामक केमिकल रिलीज करता है, क्योंकि मीठा हमारे शरीर को बहुत प्रिय लगता है। और वो डोपामिन केमिकल जो होता है वो हैप्पीनेस का केमिकल कहा गया है, प्रसन्नता का केमिकल कहा गया है। जो कहते हैं ना, व्यक्ति एक नशा हो जाता है, एडिक्शन किसी चीज का होता है, वो एडिक्शन किस वजह से होता है? वो उसी केमिकल की वजह से होता है। तो जब भी हम दही खाते हैं तो वो उससे प्रसन्नता वाली हमारे अंदर वाइब्स आ जाती हैं। और यही कारण है कि हम जिस भी कार्य को करने जाते हैं उसमें हम अपना 100% देते हैं। और किसी कार्य को हम पूरा मन लगा के 100% करेंगे तो वो कार्य अवश्य में वह सफल होगा। इसीलिए हमारे पूर्वज कहा करते थे कि किसी भी शुभ कार्य में जाइए तो आप दही खा करके जाइए।
तो कोई भी चीज़ है, हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ें बताई हैं अकारण नहीं है, वो उसमें चिंतन करने की आवश्यकता है। और आज का जो समय है, हमने चिंतन करना छोड़ दिया है, चिंतन करना छोड़ दिया, इसीलिए हम निरुत्तर होते जा रहे हैं। और आज की युवा पीढ़ी धीरे धीरे करके हमारी जो परंपरा है उससे अलग होती जा रही है। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। पुनः एक किसी चर्चा के साथ हमारी पुनः भेंट होगी, ऐसी किसी संदेह के विषय में। यदि आपके मन में भी ऐसा कोई संदेह उत्पन्न होता कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका क्या कारण है, तो ये भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके उस संदेह का निवारण करें। क्योंकि देखिए, जब तक हम संदेह का निवारण नहीं करेंगे तो यही संदेह एक तरीके से बहुत बड़ा विष होता है, विष का कार्य करता है। संदेह की बात आ गई, एक छोटी सी बात और निवेदित कर देते हैं। जो हमारे धर्म के विरोधी लोग थे, उन्होंने क्या किया, हमारे धर्म के लोगों को कैसे तोड़ा, उनके मन में संदेह डाल करके। संदेह बहुत बुरी चीज होती है, संदेह अच्छी चीज भी होती है क्योंकि वो जिज्ञासा प्रकट करती है। लेकिन यदि उस जिज्ञासा को आपने शांत नहीं किया तो वही उस जिसके प्रति भी संदेह है वो उसकी श्रद्धा को नष्ट कर देती है, उसके प्रति श्रद्धा को नष्ट कर देती है। इसलिए जो भी आपके हृदय का संदेह हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका समाधान करेंगे। और एक निवेदन और, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जानें, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारे ईमेल आईडी पर मेल करें अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपूर्ण इतिहास लिखकर व्हाट्सएप कर दें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस स्थान के विषय में भी एक वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएं। इसी निवेदन के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।